वो अपनी मर्जी से घसीटता, आत्मा को वो अपनी मर्जी से लेकर जाता। आत्मा दुखी होता, शोकित होता, आत्मा कहता तू क्या कर रहा है ये। मैं 4 काम आपको बताऊंगा। यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे के दिन 4 काम किए। कौन कौन सुनना चाहता है? 4 काम। वो 4 काम कौन से हैं वो सुनना बहुत जरूरी। यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर 4 काम किए। हालेलुया। आज की शिक्षा आपके लिए आशीष का कारण है। ध्यान से सुनिएगा। मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। पहली बात, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। हम पाप में फंसे हुए थे, हम गुनाह में फंसे हुए थे। ऐसे फंसे हुए थे जैसे कभी किसी ने चूहे को कड़क्की में फंसे हुए देखा। कैसे करता है? हाँ या ना? कहीं तो ऐसे चूहे होते हैं जिनकी पूंछ वहां रह जाती है और आगे जाने की कोशिश करते पर जा नहीं पाते, और वो कभी इधर कभी उधर। लालच था किसका? रोटी का। रोटी तक तो पहुंचे ही नहीं, फंस गए। बहुत से लोग ही नहीं, पूरा संसार ऐसे ही पिंजरे में फंसा हुआ था, और उस पिंजरे का नाम है पाप। गुनाह में फंसा हुआ था। गलतियां करना नहीं चाहते पर रुक नहीं पाते, कर बैठते। गुनाह करना नहीं चाहते पर क्या करें? फंसे हुए हैं, करनी पड़ती है। समझ पा रहे हैं? आपको मालूम है कई लोग अंधकार में फंसे हुए हैं, अंधकार की शक्तियों में फंसे हुए हैं। वो अपने जीवन से हार गए हैं। क्यों हार गए हैं? पाप केवल हार देता है, जीत नहीं दे सकता। पाप आपके जीवन को केवल निराशा दे सकता है। आप सालों साल प्रार्थना करेंगे तो खुश रहेंगे, लेकिन आप सालों साल पाप करेंगे खुश नहीं रह सकते। पाप की खुशी मात्र थोड़े टाइम की है। थोड़े से समय आपको सुख मिलेगा, उसके बाद मात्र दुख मिलेगा। यदि आप अपने जीवन के अंदर सुख चाहते हैं तो आपको इस बात को समझना होगा, कौन हमारे लिए मरा है। एक व्यक्ति हमेशा फाटक खोला करता था। 2 प्रकार की पटड़ी एक साथ थी, और वहां पर एक पुल था, और उस पुल को खोल दिया जाता था तब वो ट्रेन निकलती थी। समझ पा रहे हैं? एक दिन जो व्यक्ति पुल को खोला करता था, पुल ऐसे जाता था अंदर की ओर, ट्रेन वहां से निकल जाती थी। जो व्यक्ति पुल को खोला करता था, उसका बेटा एक दिन पुल के ऊपर खेल रहा था और अचानक ट्रेन आ गई। अब उसके पास कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट थे डिसीजन लेने का। और क्या डिसीजन लेना था? पूरी ट्रेन के लोगों को बचाए या अपने बेटे को बचाए। ऊंचा बोलो। या अपने बेटे को बचाए। किसको बचाए उसको समझ नहीं आ रही थी, और उसने क्या किया? कुछ सेकंडों में डिसीजन लिया और अपने बेटे को मरने दिया, पर हजारों लोगों को बचा लिया। किसी को, ट्रेन में बैठने वाले किसी भी पैसेंजर को नहीं पता था कि कोई मरा है, कि किसी ने अपनी जान दी। किसी को नहीं पता था।
लेकिन एक वक्त आया, कुछ समय के बाद कुछ लोगों को ये खबर पहुंची कि जिस ट्रेन में हमने सफर किया है, उस ट्रेन में हमारे बच्चे, हम सब आज सुरक्षित केवल एक बेटे के बलिदान देने से हुए हैं। अगर एक पिता अपने बेटे का बलिदान ना देता तो आज हम अपने घर में बैठकर स्किंजवी नहीं पी सकते थे, जूस नहीं पी सकते थे, हम अपने परिवार को नहीं मिल सकते थे, हम खुशहाली का जीवन नहीं जी सकते थे। और जैसे ही लोगों को पता लगा कि किसी पिता ने अपने इकलौते बेटे का बलिदान हमें बचाने के लिए दिया है, लोग सब जाकर उस पिता को मिलने लगे और पिता से पूछने लगे कि आपने हमारे लिए अपने बेटे को क्यों दे दिया। तो पिता ने क्या कहा, मेरा बेटा एक था लेकिन आप सब अनेक थे, एक के लिए अनेक बच गए, तो मुझे अनेक को बचाना सही लगा, एक को बचाना सही नहीं लगा। सेम इसी तरीके से आज से 2023 वर्ष पहले एक यीशु नाम का व्यक्ति इस दुनिया में आया और उसके पिता ने जब देखा संसार मरने पर है, संसार नाश होने पर है, संसार पाप में फंस गया है, तब उसने पूरे संसार को बचाने के लिए अपने बेटे को दांव पर लगा दिया। उसने अपने बेटे से कह दिया, बेटा तुझे मरना होगा, क्योंकि मनुष्य अपने पापों से आजादी पाने के लिए कभी तो बकरे की बलि देता है, अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए कभी कबूतर की बलि देता है, कभी मुर्गे की बलि देता है, कभी किसी जीव की बलि देता, कभी किसी जीव की बलि देता है, लेकिन मनुष्य को नहीं पता कि इसके खून को शुद्ध करने के लिए मनुष्य की बलि चाहिए। और यीशु मसीह 2023 वर्ष पहले हम सब के लिए मनुष्य बनकर इस दुनिया में आ गया। प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य थे, उनके अंदर काम करने वाला खून हमारे खून की तरह था। यीशु मसीह के अंदर 206 हड्डियां थी हमारी तरह। यीशु मसीह के शरीर में 2 आंखें थी हमारी तरह। यीशु मसीह के एक मुंह था हमारी तरह। यीशु मसीह के 2 कान थे हमारी तरह। यीशु मसीह के 2 हाथ थे हमारी तरह। यीशु मसीह के 2 पांव थे हमारी तरह। यीशु मसीह के पास किडनी थी, हार्ट था हमारी तरह। वो रूबरू हमारी तरह था। वो किसी बकरे के जैसा नहीं था, किसी मुर्गे के जैसा नहीं था, वो किसी बकरी के जैसा नहीं था, वो किसी पशु के जैसा नहीं था, वो मनुष्य के जैसा था। मनुष्य की बॉडी में जब ब्लड की कमी हो जाती है तो जानवर का ब्लड नहीं दिया जाता, पक्षियों का ब्लड नहीं दिया जाता। जब मनुष्य के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है तो ब्लड बैंक से जाकर उसके ब्लड के साथ जो ब्लड मैच करता है वो दिया जाता है। लेकिन जब हम पापी थे, हमारे ब्लड के साथ यीशु का ब्लड मैच नहीं खा रहा था, लेकिन हां, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए यीशु का ब्लड काफी था। आमेन। उसका खून हमारा खून एक जैसा था, बस एक फर्क था। आदम ने जब पाप नहीं किया था, सुने ध्यान से, आदम ने जब गुनाह नहीं किया था
तब आदम के आगे आत्मा रहता था। आदम को आत्मा कहता था प्रार्थना करें, तो प्रार्थना की जाती थी। आदम को आत्मा कहता था घुटने टेक दो, तो घुटने टेक दिए जाते थे। आदम को आत्मा कहता था खड़े हो जाओ, आओ हम अपने परमेश्वर की अगुवाई में चले, तो आदम परमेश्वर की अगुवाई में चलता था। आदम को आत्मा कहता था उठ जा, सारी सृष्टि का मालिक सुबह सुबह हमें मिलने आया है, और आदम सोया सोया जल्दी उठ जाता था। आदम आत्मा की आवाज को सुनता था, लेकिन एक दिन आदम के जीवन के अंदर शैतान किसी के जरिए, जिसका नाम स्त्री है, एंटर कर गया, और आदम ने वो गुनाह किया जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने उसको दी थी कि तू सब वृक्ष के फल खाना, परंतु इस पेड़ का फल ना खाना। जिस दिन खाएगा उसी दिन आत्मा तेरी अगुवाई करना बंद कर देगा, उसी दिन तू आत्मा में मर जाएगा और जिस्म में जिंदा हो जाएगा। यीशु के परमेश्वर के कहने का मतलब यह था कि तू मर जाएगा और तेरी आंखें खुल जाएंगी। आदम ने एक दिन गुनाह किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और आत्मा आदम के पीछे आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, आदम अब कहता आओ हम अपनी मर्जी करें, तो आत्मा जाना नहीं चाहता था। ध्यान से सुना, आदम कहता था आओ हम अपनी मनमानी कर, अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन जिए, लेकिन आत्मा नहीं नहीं, ये मेरा काम नहीं है। आत्मा को वो अपनी मर्जी से घसीटता, आत्मा को वो अपनी मर्जी से लेकर जाता। आत्मा दुखी होता, शोकित होता, आत्मा कहता तू क्या कर रहा है ये। आदम खुदा का कहलाता, परंतु होटल बुक करवाता। आदम खुदा का कहलवाता, लेकिन गंदे काम करता। आदम खुदा का कहलाता, कभी कभी बीच में खुदा की आराधना करता, अपनी मनमानी करता, और आत्मा निराश होता, आत्मा उदास हो जाता, और आदम कहता आओ हम संसार में कदम रखें, लेकिन आत्मा कहता नहीं, मुझे इसलिए नहीं बनाया गया, मुझे आदम इसलिए बनाया गया ताकि खुदा का नाम मेरे जीवन के द्वारा ऊंचा किया जाए। आदम का अलग अलग गंदे काम करने का दिल करने लगा। फिर आदम के द्वारा बच्चे पैदा हुए, और बच्चे भी पापी पैदा हुए। आपस में लड़ाइयां होने लगी, झगड़े होने लगे, मुठभेड़ होने लगी, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां बनने लगी। माता पिता कहते होंगे बच्चों मत लड़ो। शेर कहां आदम को सलूट देता था, और आदम को सलूट की जगह शेर दहाड़ने लगा। बकरियां कहां तो उसकी आवाज सुनती थी। आपको मालूम है बकरियों का नाम रखने वाले का नाम आदम है, चिड़िया का नाम रखने वाले का नाम आदम है। कौवा कभी उसको ठूंग नहीं मारता था, और आजकल जहां ठूंग मारता वहां से बाल उड़ जाते हैं। पाप आ गया, गुनाह आ गया। आत्मा रोता बिलखता और कहता है खुदा मुझे इस पापी व्यक्ति से बचा ले, क्योंकि आत्मा खुदा में से निकाला गया था और आदम मिट्टी में से निकाला गया था। आदम की देह
मिट्टी में से बनाई गई थी और आत्मा खुदा में से निकाला गया था। जब कभी आप गंदे काम करने की कोशिश करते हैं, आत्मा आपके साथ नहीं खड़ा होगा, आत्मा आपकी मदद नहीं करेगा, आत्मा आपके साथ जाना नहीं चाहेगा, लेकिन आप उसे जबरदस्ती लेकर जाते हैं, घसीटते हैं, नहीं चलो। एक मसीह को मानने वाले व्यक्ति ने, जो कि चोर था, उसने चोरी करते समय अपने कदम चोरी करने के लिए बढ़ाए तो उसके अंदर से आवाज आने लगी, ये चोरी करना गलत है, खुदा को पसंद नहीं है। ये कौन था जो उसे आवाज दे रहा था? जब चोर बदल गया, मालूम उसने क्या बोला? ये खुदा था, खुदा का आत्मा था जो मुझे कह रहा था मत कर। आप जब भी, अभी पिछले दिनों में मैं सुन रहा था, एक परिवार ने मुझे मैसेज लिखा, आप अच्छे और सच्चे खुदा के दास हैं। मैंने उनसे बोला, यदि ऐसा है तो आपने चर्च क्यों छोड़ा? नहीं अपोस्तल जी, आज भी आप हमारे पिता हैं। मैंने उनको नीचे लिखा, ये झूठ है। इस तरीके की बटरिंग किसी और को करना, मेरे आत्मा पीछे नहीं, मेरे आत्मा आगे रहता है। झूठी बातों से आप किसी और को फंसा सकते हैं, मुझे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा पीछे 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 था, लेकिन एक दिन खुदा ने एक प्लान बनाया। बाइबल कहती है, पृथ्वी करा रही थी, पृथ्वी रो रही थी, पृथ्वी कह रही थी, कौन हमें इस गंदे आदम के पाप से बचाएगा? कौन हमें इस पापी मास्टर प्रिंट से बचाएगा? किस किस को सुनाई दे रहा है? कौन हमें गुनाह से बचाएगा? और परमेश्वर को ये गिड़गिड़ाना, रोना, बिलकना आत्मा का सुनाई दिया, आत्मा का सुनाई दिया। आत्मा रोता है, आत्मा बिलकता है, आत्मा शोकित होता है। और परमेश्वर ने एक प्लान बनाया कि मैं आदम को फिर से, यानी आदम के द्वारा जो फोटोकॉपी है, मैं उसको फिर से मास्टर प्रिंट बनाने के लिए एक और आदम की रचना करूंगा। बाइबल कहती है, एक आदम के जरिए मृत्यु आई और दूसरे आदम के जरिए जीवन आया। एक आदम वो आदम था जो वाटिका में बनाया गया, और दूसरा आदम वो आदम था जो मरियम के द्वारा पैदा हुआ। वो इस दुनिया में आया, क्रूस पर चढ़ा, अपनी जान दी। हालेलुया। जब वो दुनिया में आया, अभी भी आत्मा आदम के पीछे था। जब वो दुनिया में चला, उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलता गया, गूंगों को जुबान दी, अभी तक आत्मा पीछे ही था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, अभी भी आत्मा पीछे ही था। लेकिन एक वक्त आया, यीशु मसीह के क्रूस पर ये चार काम करने के बाद आत्मा को उम्मीद हो गई, अब मैं आगे आ जाऊंगा, अब मैं आगे आ जाऊंगा। उसको उम्मीद हो गई और वो खुश था, आनंदित था, मगन था। आमीन।